मित्रों नमस्कार। संसद के मानसून सत्र का जब दूसरा हफ्ता आज शुरू हुआ है दोस्तों, तो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के समक्ष यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेंगे तो शायद संसद आगे चलाना सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत ही दुष्कर कार्य होगा दोस्तों। इसलिए होगा क्योंकि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता इस जिद पर अड़े हैं कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगना ही होगा। दोस्तों आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी लगातार कई बार इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने जो तय किया, जो दावा किया, वो दावा सत्य साबित हुआ। जैसे कई उदाहरण देते हैं राहुल गांधी ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा, सरकार ने ले लिया। तो ऐसे ही उदाहरणों को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बराबर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो राहुल गांधी पहले कहते हैं, सरकार बाद में वही राहुल गांधी की बात मानती है, लेकिन तब तक कई गुना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल है और आपसे भी इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और उसी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या राहुल गांधी की इस मांग के अनुसार, चूंकि सरकार से आंदोलनकारियों का समझौता हो चुका है, अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर, अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक या और जो छात्र देश भर के आए हुए थे दोस्तों, इनका आंदोलन समाप्त हो चुका है। ये सब अपने अपने घर को जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है, राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी की जिद है कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी ही होगी। तो दोस्तों मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी माफी तो मांगेंगे। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने अगर जिद किया है तो नरेंद्र मोदी माफी जरूर मांगेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेते समय भी माफी मांगी थी। और आप देख रहे हैं दोस्तों, छात्रों के इस आंदोलन के बाद 20 तारीख के बाद से लगातार प्रधानमंत्री जितने सुपर एक्टिव हैं, जिस प्रकार से 3 बार प्रधानमंत्री स्वयं फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने सेल्फी मोड में देश की जनता को, देश के युवाओं के समक्ष आकर संबोधित कर चुके हैं, जिस प्रकार से आंदोलनकारियों की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी ने इस्तीफा लिया, जिस प्रकार से मोदी इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले उन छात्रों के परिजनों को वो मुआवजा देंगे, जो भी सरकार की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसके अनुसार ये मांगे भी मानी गई। साथ ही जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह मांग भी मान ली आंदोलनकारियों की कि आंदोलन के दौरान कोई भी मुकदमा जो कायम हुआ है आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर, वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, वो सरकार सीजेपी के आंदोलनकारियों के समक्ष झुकी, जिसके अंदर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी माफी तो मांगेंगे। वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, वैसे ही नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे दोस्तों, जैसे 3 कृषि कानून को वापस लेते समय नरेंद्र मोदी ने माफी मांगा था। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने मान लीजिए माफी भी मांग लिया, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद विपक्ष संसद का सत्र चलाने को तैयार होगी? यह बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगने के बाद, क्या नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद, आंदोलनकारियों के हर मांगों के आगे अपना सर झुकाने के बाद, क्या नरेंद्र मोदी रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी रिटेलिएट नहीं करेंगे? यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों में दोस्तों इतिहास छुपा हुआ है। इतिहास नरेंद्र मोदी के माफी मांगने का, नरेंद्र मोदी के आंदोलनकारियों के मांगों के आगे झुकने का। याद कीजिए 3 कृषि कानून जब वापस ले रहे थे नरेंद्र मोदी, जनता के नाम संदेश जारी कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या था? माफी मांगने के दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं कि मैं आप किसानों को
इन 3 कृषि कानूनों के लाभ आपको क्या मिलने वाला है, इससे देश को क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में आपको समझाने में मैं फेल हो गया। इसके लिए माफी मांगता हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 कृषि कानून को लाकर कोई गलती किया था। दोस्तों याद रखिए, याद होगा आपको, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से पहले एक 2 पेज का पत्र देश के युवाओं के नाम जारी किया। क्या है उस पत्र का मजमून? उस पत्र का मजमून यह है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि छात्र शक्ति इस देश की राष्ट्र शक्ति है। ये स्टूडेंट पावर या नेशन पावर इन युवाओं को, इन छात्रों को, जो कि देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं, इनको मैं किसी भी कुचक्र में फंसने नहीं देना चाहता। मैं इन्हें उन कुचक्र करने वाले लोगों के चंगुल में जाने से बचाना चाहता हूं और इसीलिए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। लाइन याद रखिएगा, लाइन याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का भी कृषि कानून को वापस लेने के दौरान। दोस्तों इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इसके बाद से रिएक्ट किया है, चाहे वो नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाना, चाहे एक ऐसा कानून जो कि संसद के सत्र में आज ही सरकार इसे पारित कराना चाहती है, जिसमें पेपर लीक करने वाले अपराधियों की सजा को 2 गुना 3 गुना तक बढ़ाने की योजना बनाई जा, बातें कही जा रही है। दोस्तों सरकार रिटेलिएट करने जा रही है। आप मानिए या ना मानिए, मुझे लगता है, और विपक्ष भी छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पता है कि यदि आज नरेंद्र मोदी अगर इसको भूलकर आगे बढ़ते हैं तो कल आने वाले दिन में अमित शाह के इस्तीफे की मांग होगी। परसों नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग के साथ ऐसा ही और इससे भी बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया जाएगा। नरेंद्र मोदी को पता है चुनावी राजनीति में, संसदीय राजनीति में बीजेपी से हार पटकनी खाने वाले सभी लोग, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक समूह जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से हार रही है, सब एकजुट होकर वो ताकतें जो चुनावी राजनीति में बीजेपी से नहीं जीत पा रही है, संसदीय राजनीति में बीजेपी से नहीं जीत पा रही है, वो सड़क पर फरियाने के मूड में है। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसमें राहुल गांधी का एक भाषण था। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था कि इस सरकार को चुनाव के द्वारा हराना असंभव है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में हम नहीं हरा सकते। याद है? इसीलिए नरेंद्र मोदी अगर माफी भी मांगेंगे, अगर नरेंद्र मोदी माफी मांगने में कोई राजनीति नहीं भी करेंगे, तब भी राहुल गांधी इस मामले को खत्म नहीं करेंगे। इसलिए भी नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि अभी सरकार ने जो समझौता किया, जो एग्रीमेंट किया सीजेपी के साथ, और जिस तरीके से एग्रीमेंट किया, एक झटके में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव सबको उड़ा के बाहर कर दिया। एक नया नेता खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। आप ही समझिए, नरेंद्र मोदी ने एक नया नेता खड़ा कर दिया है अभिजीत दीपके के रूप में। तो इसीलिए एक नया स्टेक होल्डर इस आंदोलन का श्रेय लेने से राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल के प्लान को फेल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद अगर नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं, उसके बाद राहुल गांधी की मांग होगी कि ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसमें राहुल गांधी पहले उसकी भूमिका बना चुके हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप लगाएंगे। पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप में अमित शाह को घेरेंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। तो इसीलिए विपक्ष शांत होकर बैठने वाला नहीं है। विपक्ष
किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा दोस्तों कि संसद का यह सत्र सही तरीके से चले। विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी, लगातार यह प्रयास करेंगे कि विपक्ष के चेहरा के रूप में केवल राहुल गांधी दिखे। अभिजीत दीपके की भी सक्रियता बढ़ने वाली है दोस्तों। राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अभिजीत दीपके चुनाव में कोई फैक्टर बने। राहुल गांधी का प्रयास होगा कि अगला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव सीधा सीधा मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो। मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, तभी राहुल गांधी के लिए पंजाब में कोई संभावना बनेगी, वरना अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर सरकार बना सकती है। अगर मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं हुआ दोस्तों, तो पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम अरविंद केजरीवाल हो जा सकता है। अगर मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं हुआ, तो उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए गड्ढा खोदने को तैयार है। गुजरात में, गोवा में, मणिपुर तक में अरविंद केजरीवाल खेला करने को तैयार हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी न झुकेंगे, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि जो बिल सरकार इस संसद के सत्र में लाने जा रही है वो बिल कभी भी पारित हो सके। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के माफी मांगने के बावजूद वर्तमान जो राजनीतिक गतिरोध है, जो पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ है देश में, वो दोस्तों खत्म नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।